परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए सतगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक शब्द 11। संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। करी स्नान तिलक दे बैठे, विधिसो देवी पूजाई। आत्म राम पलक में बिनसे, रिधुर की नदी बहाई। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सबा माहि अधिकाई। इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोई भाई। पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा। गाय बदे ते तुर्क कहिए, इनते वे क्या छोटे। कहे कबीर सुनो हो संतो, कलिमा ब्राह्मण खोटे। हमारे भारत देश में या फिर समाज में ऐसा देखने को या सुनने को मिलता है कि हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे घर बनाना हो या फिर किसी का शादी ब्याह हो या किसी बच्चे का नामकरण करवाना हो या अन्य और भी कोई कार्य हो, तो उन सब कार्यों को करने से पहले हम पंडित के पास जाते हैं, उनसे मुहूर्त निकलवाते हैं कि किस मुहूर्त में, किस तिथि में, किस वार को, किस दिन, कौन जगह हम अपना घर बनाएं या कोई भी कार्य करें। तो इन सब की जानकारी लेने के लिए हम पंडित के पास जाते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है कि अपने से कोई बड़ा हो, कोई अनुभवी हो, कोई ज्ञानी हो, जिसकी राय लेके हम अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं। लेकिन साहिब इस शब्द में बताते हैं कि कुछ ऐसे पंडित हैं समाज में जो देवी देवताओं के नाम पर जीवों का वध करते हैं। वो कहते हैं कि अगर देवताओं को खुश करना है या देवी माँ को खुश करना है तो आप बकरे का बलि चढ़ाइए या फिर किसी और जीव का वध करिए, तभी देवता लोग खुश होंगे। तो इस अंधविश्वास को, इस आडंबर को ख़त्म करने के लिए साहेब इस शब्द में बताते हैं, संतो पाड़े निपुण कसाई, कि हे संतजन, ये जो पंडित हैं ये बड़े ही चतुर किस्म के कसाई हैं। एक तो कसाई वो है जो डेली मुर्गा काटता है या फिर मच्छी काटता है या फिर बकरा काटता है या फिर अन्य जीवों का वध करता है, तो कसाई की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन ये जो पंडित लोग जो कटवाते हैं, किसी जीव का वध करवाते हैं, तो बड़े चतुर किस्म से, चतुराई से किसी जीव का वध करवाते हैं। क्योंकि एक तरफ तो ये पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, समाज में इनका ओहदा थोड़ा ऊंचा है। अगर ऐसे ही किसी को काटने के लिए बोलेंगे, किसी जीव का वध करने के लिए बोलेंगे, तो लोग इस चीज़ को गलत समझेंगे। लेकिन एक धर्म का नाम देकर, आस्था का चोला पहनकर हम अगर किसी से कहेंगे कि हाँ देवी देवता तभी खुश होंगे जब हम उनके नाम पर किसी जीव का वध करेंगे, तो लोग इस अंधविश्वास में जल्दी फंस जाएंगे। तो लोग इनको मानेंगे भी और इनको कसाई का नाम भी नहीं देंगे। तो साहब कहते हैं ऐसे जो लोग हैं ये बड़े चतुर किस्म के कसाई हैं। बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। बकरा भी मारते हैं, भैंसा को भी मारते हैं, लेकिन दिल में थोड़ा सा भी दर्द नहीं है, दया नहीं है। करी स्नान तिलक दे बैठे, विधिसो देवी पूजाई। कि ऐसे पंडितों का काम क्या होता है? वो स्नान करते हैं, तिलक छाप, माला, टोपी सब पहनते हैं और पूरा विधि विधान से देवी माँ की पूजा भी करते हैं, आराधना भी करते हैं। लेकिन उसी देवी माई को खुश करने के लिए किसी जीव का वध भी करते हैं। और जीव का वध करते समय उनके दिल में किसी प्रकार का कोई दया नहीं रहता है। आप विचार करिए, संसार में एक माँ होती है, यदि उसके बच्चे को अगर कोई एक चाटा भी मार देता है तो माँ को कितनी पीड़ा होती है। वो अपने बच्चे के दर्द के लिए लड़ जाती है दूसरा से। और ये कैसे देवी माई है जो किसी जीव का गला कटता है तभी खुश होती हैं। आप विचार करिए, एक माँ अपने बच्चे का गला काट कर खाए तो क्या वो खुश रह सकती है?
या तो वो देवी माई नहीं है, या फिर लोग उनका नाम लेकर जीवों का वध करते हैं। इसलिए साहब ने पंडितों को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि समाज में पंडित जो बात कह देता है, संसार के लोग उनकी बात को सर्वोपरि मान के बैठ जाते हैं। और ये बात केवल पंडित ही कहते हैं कि अगर देवताओं को खुश करना है तो किसी जीव का वध करिए, देवी माँ को खुश करना है तो उसे बकरे का बलि चढ़ाइए या भैंसे का बलि चढ़ाइए, तभी देवी माई प्रसन्न होंगी, आशीर्वाद देंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को काटते हैं, तो उसका पाप कर्म तो हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए साहब कहते हैं कि यदि पाप कर्म से बचना है तो ऐसे पंडितों से सावधान रहिए, जो स्नान ध्यान सब कुछ करते हैं, विधि से पूजा पाठ सब कुछ करेंगे, लेकिन साथ में वो जीव हत्या भी करवाते हैं। तो ऐसे पंडितों से राय लेना, उनकी बातों को मानकर समाज में कोई कुकर्म करना सरासर गलत है। खुद तो नरक में जा ही रहा है और आपको भी नरक का भोगी बना देगा। फिर आगे साहब कहते हैं, आत्म राम पलक में बिन से रिधुर की नदी बहाई, अति पुनीत ऊंचे कुल कही सबा माई अधिकाई। साहब कहते हैं सब जीवों में आत्मा का निवास है, परमात्मा का निवास है, लेकिन पंडित लोग इस बात को भूल जाते हैं। एक पल भी उन्हें नहीं लगता किसी का जीव का वध करने में। वो भूल जाते हैं कि मैं जिस जीव का वध कर रहा हूँ उसमें भी परमात्मा का निवास है, वो भी एक आत्मा है। और स्वयं को इतना बड़ा ज्ञानी समझते हैं कि ये जहाँ पर भी जाते हैं तो लोग इनके पांव छूते हैं। जहाँ कहीं भी सभा लगती है तो इनका ऊंचा स्थान होता है कि पुरोहित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं, थोड़ा इनको ऊंचा स्थान दीजिए बैठने के लिए। लेकिन साहब कहते हैं इनका कर्म तो देखिए, एक तरफ जीवों का वध करते हैं और दूसरी तरफ समाज में इनको लोग पुरोहित मानते हैं, जजमान मानते हैं, और दूसरी ओर खून की नदी भी बहा रहे हैं। सबको इनको महान समझता है, इनकी बातों को लोग मानते हैं, सुनते हैं। इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोई भाई। साहब कहते हैं कि इनसे लोग दीक्षा भी लेते हैं, इनको गुरु भी बनाते हैं, गुरु बनाकर इस भवसागर से पार होना भी चाहते हैं। लेकिन ये सब देख के मेरे को तो हंसी आ रहा है कि लोग इनसे ज्ञान भी पूछते हैं, दीक्षा लेते हैं, भवसागर से पार होना चाहते हैं, इनसे आशीर्वाद भी लेते हैं, इनको अपना पुरोहित मानते हैं, जजमान मानते हैं, सभा में इनको ऊंचा ओहदा भी दिया जाता है, विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा भी करवाते हैं, करते भी हैं। लेकिन वही दूसरी ओर देवताओं के नाम पर जीवों का वध भी करवा रहे हैं। तो इनसे जो दीक्षा लेगा उसकी मुक्ति कैसे होगी जब ये स्वयं मुक्ति नहीं है। यदि संसार में कोई व्यक्ति अगर किसी का गला काटेगा तो उसका गला कटना भी निश्चित है, बदला तो सबको चुकाना ही पड़ता है। साहब अपने साखी ग्रंथ में बताते हैं, पाव पूजावे बैठी के, भखे मांस मद दोय, तिनके दीक्षा मुक्ति नहीं, कोटि नरक फल होय। कि जो पंडित यदि अपना पांव पूजवाते हैं और मांस मद का सेवन भी करते हैं तो साहब कहते हैं तिनकी दीक्षा मुक्ति नहीं, कोटि नरक फल होए। उसे तो नरक का भोगी बनना ही पड़ेगा, उसकी दीक्षा से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए साहब कहते हैं कि मुझे तो हंसी आ रहा है ये सब देखकर, ये सब सुनकर, कि ऐसे ही लोगों से सब कोई दीक्षा लेना चाहता है, अपनी मुक्ति की कामना करता है, जो स्वयं नरक का भोगी बना हुआ है, और उससे हम दीक्षा लेकर हम स्वयं मुक्त होना चाहते हैं। तो ये तो असंभव है। पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। कई कई घरों में देखा जाता है कि पाप कर्म को अगर काटना है तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाएंगे कि भाई तुम ये कथा सुनो, तुम्हारे सब पाप कर्म सब खत्म हो जाएंगे। कर्म करावे नीचा। और कर्म कैसे करवा रहे हैं? नीचता वाला, जीवों का वध करने वाला कर्म करवा रहे हैं, और उसी कर्म को काटने के लिए कथा भी सुना रहे हैं। तो बताइए क्या उस कथा का सुनने का फल हमको मिल पाएगा? कदापि नहीं। यदि कर्म अगर हमारे अच्छे हैं
तो हमें सत्संग सुनने का और कथा सुनने का फल जरूर मिलेगा। लेकिन हम कथा भी सुन रहे हैं और कर्म हमारे नीचता वाले हैं, तो फिर चाहे कितनी भी हम कथा सुने, कितने भी यज्ञ करें, उसका फल हमें कभी अपने जीवन में प्राप्त नहीं होगा। हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा। गाय बदेते तुर्क कहिए, इनते वे क्या छोटे। साहिब कहते हैं एक तरफ तुर्क हैं, मुस्लिम हैं, वो भी इन पंडितों से कम नहीं है। वो भी गाय का वध करते हैं, वो भी जीव हत्या करते हैं। तो साहिब कहते हैं कि मैंने दोनों को देखा है कि संसार में जीते जागते यमराज घूम रहे हैं। यमराज को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये जो ऐसा नीचता वाला कर्म करवा रहे हैं, ये यमराज से तो कम नहीं है। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कलिमा ब्राह्मण खोटे। साहिब कहते हैं हे संतजन, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। इस कलयुग के ब्राह्मण बहुत बुरे हैं। आस्था और धर्म का नाम लेकर लोगों से पाप कर्म करवाते हैं। इसलिए ऐसे कलयुगी पंडितों से बच के रहो। लेकिन यहाँ साहिब ने सब पंडितों की बात नहीं कही है कि सब कोई पंडित एक जैसे हैं। यहाँ उन पंडितों की बात साहिब बताते हैं जो ऐसा नीचता वाला कार्य करवाते हैं। क्योंकि पंडितों की बात सब कोई मानता है, इसलिए पंडितों के पास ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को अंधविश्वास में और पाखंड आडंबर में ना फंसाएं। खासकर किसी देवी देवताओं का सहारा लेकर। कोलकाता में काली देवी माई का मंदिर है और बहुत से पंडित वहाँ पे रहते हैं, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं। लेकिन वहाँ पर उस काली माई को खुश करने के लिए लोग वहाँ पे बकरे का बलि चढ़ाते हैं। पहले उसको अच्छे से नहलाएंगे, धुलाएंगे, खूब माला पहनाएंगे, तिलक लगाएंगे, आरती उतारेंगे और उसके बाद उसका गला काट देते हैं। तो साहिब कहते हैं कि कितने चतुर ये कसाई हैं। किसी की अच्छे से पूजा करेंगे और उसके बाद उसका गला काट देंगे। और गला काटने के बाद उस पाप कर्म को काटने के लिए लोगों को ये भी कहते हैं कि आप कथा सुनिए, ताकि आपने जितना भी कर्म किया है, पाप कर्म, वो सब आपके कट जाएंगे। अपने ऊपर कोई दोष भी नहीं लाना चाहते। देवी माँ का सहारा लेकर गला कटवा दिया और अब उसी गले का काटे हुए का पाप कर्म खत्म करने के लिए कथा भी सुना रहे हैं। तो इसलिए साहब कहते हैं कि ये बड़े चतुर हैं, इसलिए लोग इनसे दीक्षा भी लेते हैं और दीक्षा लेकर अपनी मुक्ति की कामना भी करते हैं। इसलिए बंधुओं, अपने से विचार करिए, क्या कभी किसी देवी देवता ने ये कहा है कि मेरे को बलि चढ़ाइए, मैं तभी प्रसन्न होऊंगा? पहली बात तो वो एक पत्थर की मूर्ति है, उसको आप चाहे फूल चढ़ाए, चाहे फल चढ़ाएं, चाहे मिठाई चढ़ाएं, चाहे मांस चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएंगे तो वो खाते नहीं है। उसको वही खाता है जो उसकी पूजा करता है, और उसकी पूजा पंडित करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो गला कटवा सकता है तो उसको खाने में भी क्या दिक्कत है। इसलिए सत्य की भक्ति करें। किसी का गला काटने की बजाय अपने बुरे कर्मों को काटने का प्रयास करें। आपके पास में जितनी बुराइयां हैं, जितनी आदतें, उन सब का वध करें। कथा सुनने से मन को शांति नहीं मिलती है और ना ही हमारे कर्म करते हैं, बल्कि मन को शुद्ध रखें, बुराइयों का त्याग करें, नशा व्यसन मांसाहार को त्याग कर जीवन को शुद्ध और शाकाहारी बनाएं। ऐसा यदि हम अपने जीवन को बनाते हैं तो उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सतगुरु कबीर बंदी छोड़ साहेब के चरणों में, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।